नमस्कार जी, मैं मंजू। आज दिसंबर की 27 तारीख है और जैसा कि मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं कुछ टाइम बाद जो वेजिटेबल लगाना पसंद करती हूँ, तो आज मैं टर्निप को ग्रो करूँगी। वैसे मैंने ग्रो किया हुआ और मैं अभी कुछ टाइम के बाद भी ग्रो करना पसंद करती हूँ। तो जो शलगम होता है, इसमें खूब सारे विटामिन और मिनरल से ये भरपूर होता है, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन सी वगैरह। तो इसके जो पत्ते होते हैं ना शलगम के, उसका भी खूब इस्तेमाल जैसे सैलेड के तौर पे किया जाता है, जहाँ स्टर फ्राई करके उसकी वेजिटेबल भी आप बना सकते हैं। तो जैसा आपका मन करे आप वैसे बना सकते हो। तो आप सोच रहे हैं कि शलगम पे वीडियो बना रही हूँ, तो ये मेरे गार्डन में लगे हुए नोल खोल गठ गोभी, ये देख रहे हैं, ये गठ गोभी तैयार हो रही है। जो मैंने नए ग्रो बैग खरीदे थे ना, ये उन्हीं में मैंने ये लगाई हुई है। तो मैं अब आपको शलगम भी अभी दिखाऊंगी। तो क्योंकि शाम का टाइम हो गया है तो इस तरफ थोड़ा ठीक क्लियर आ रहा था, तो मैंने कहा चलो नोल खोल ही दिखा लेते हैं। तो जो शलगम होता है ये उसी फैमिली से पाया जाता है जिससे गोभी। इसकी दो तरह की मतलब मेन वेराइटीज़ होती हैं। एक ग्रुप होता है जिसमें यूरोपियन या टेम्परेट वेराइटीज़ होती हैं, और दूसरा ग्रुप जिसमें एशियन या ट्रॉपिकल वेराइटीज़ होती है। जो टेम्परेट वेराइटीज़ होती हैं वो टेस्ट में ज़्यादा मीठी होती हैं। ये ठंडी जगहों में लगाई जाती हैं, जैसे कि स्नोबॉल और पूसा स्वर्णिमा, पूसा चंद्रिका वगैरह। और जो ट्रॉपिकल वेराइटीज़ होती हैं उनका टेस्ट थोड़ा तीखापन लिए हुए होता है, और अचार वगैरह उनका जैसे खूब बनाया जाता है, तो ये गर्मी को ज़्यादा सहन करता है। तो प्रोपगेशन कैसे करते हैं? तो जो ट्रॉपिकल वैरायटीज़ होती हैं उनको जुलाई एंड से लेके सितंबर तक लगाया जाता है, और जो टेम्परेट वैरायटीज़ होती हैं उनको सितंबर से लेके दिसंबर तक लगाया जाता है। तो ठंडी जगहों में इन्हें मार्च से लेके मई तक लगाया जाता है। तो इसे सीड से ग्रो किया जाता है, और बस यही सब इसी तरह से इसे लगाया जाता है। और धूप वगैरह इसे कैसी चाहिए होती है, तो इससे फुल सनलाइट की ज़रूरत तो होती है। अगर धूप आपके यहाँ बहुत तेज़ आती है, गर्मी पड़ती है, तो थोड़ा फिर धूप का टाइम कम कर दें, तो हाफ डे सनलाइट बढ़िया रहती है। अगर गमलों में लगा रहे हैं तो 4-5 घंटे की धूप मिल जाती है सुबह की, तो काफ़ी है। और सॉइल इससे कैसे चाहिए? ये किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो हो जाता है, पर इसको हल्की जो मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी, उसमें ये अच्छे से चलता है। और कंपोस्ट मेन्योर वगैरह जैसे मिट्टी में ऐड कर लें और ये ज़्यादा जल्दी ग्रो होगा। तो मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और लूज़ होनी चाहिए, जिसमें कि उसकी ग्रोथ अच्छे से है। और जैसे कई चीज़ें हम मिला देते हैं ना उनमें, घर की कंपोस्ट वगैरह मिलाई हुई, तो उसमें बहुत अच्छे बढ़िया रिजल्ट रहते हैं। और इन्हें पानी कैसे देना है? तो इन्हें पानी की ज़रूरत होती है, पर ओवर वाटरिंग नहीं करनी, और ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रखना है। तो पानी ऐसे देना है कि मिट्टी हल्की मॉइस्ट होनी चाहिए। तो आप खुद ही समझ लें, जैसे धूप वगैरह आपकी कैसी आती है, किस तरह की रहती है, तो उसी तरह से पानी देना। और इसके जो शलगम है इसे हार्वेस्ट कैसे करना है? तो पत्तियां भी आप, मैंने जैसे बोला ना आपको कि सैलेड के तौर पे आप खा सकते हैं, इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी निकाल सकते हैं। और जब जो इसकी रूट शलगम बनता है तो उसे मैच्योर होने से पहले ही आपने जो है हार्वेस्ट कर लेना है। हाँ, एक चीज़ और बताऊं, अगर पानी की कमी आप रखते हैं तो उसकी जो रूट है ना वो सख्त हो सकती है, और शलगम का जो टेस्ट कड़वापन लिए हुए फिर आता है। तो इसलिए आपने पानी का ध्यान रखना है, मिट्टी को मॉइस्ट ही रखना है, हल्का मॉइस्ट। तो मैं ये 2.5 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मैं हिमाचल से ये सीड लेके आई थी। और अच्छे से अगर इन्हें रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। तो अभी भी ये मेरे जो नोल खोल हैं ये भी मैं हिमाचल से लेके आई थी सीड, तो ये भी अभी लग रहे हैं। और जो भी जितने भी सीड लेके आई थी, तो मैं इन्हें अच्छे से रखती हूँ, और इसी से मैं ग्रो करूँगी। तो हर साल मैं इसी से ही ग्रो करती हूँ। तो ये मैंने एक बैग में ग्रो कर रखे हुए हैं, और तेज़ धूप थी आज हमारे, तो अभी शाम को भी इसे पानी की ज़रूरत थी, तो मैंने अभी इसे पानी दिया है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे लगाने हैं, तो मैं चलो वीडियो ही आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो इसकी पत्तियाँ आप इसे सैलेड के तौर पे खूब अच्छे से खा सकते हैं, आराम से खा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे ग्रो करते हैं शलगम को।
तो ये इसके सरसों जैसे दाने हैं, पर इसके सरसों थोड़े बारीक दाने होते हैं। तो डायरेक्टली अगर ग्रो करें तो बढ़िया रहता है, और अगर ज़्यादा सीड हो जाएं तो आप थिनिंग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। छोटे छोटे पौधे जो हैं वो कहीं दूसरी जगह में ट्रांसप्लांट भी हो जाते हैं। तो बस ऐसे मिक्स कर देना है। मैंने मिट्टी में ये पानी अच्छे से पहले से ही दे रखा हुआ है इसमें, ताकि मिट्टी में अच्छे से मॉइस्चर बन जाए। ये इस तरह से ये बस मिक्स कर लेने हैं। और चलो दे ही देती हूँ पानी हल्का सा, बस मिट्टी मेरी गिल्ली है। तो इस तरह से मॉइस्ट मिट्टी आपने रखनी है। इस मौसम का जो है भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, और इस मौसम में आप घर में ढेर सारी जो सब्जियां, साग सब्जियां तैयार कर सकते हैं। जैसे थोड़े थोड़े दिनों के बाद ही लगा दें तो एक जब ख़त्म होने पे आती है और दूसरी तैयार हो जाती है। तो गर्मियों से पहले तक आप सब सब्जियों को, जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं ख़ास करके, इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। और गोभी वगैरह, ब्रोकली वगैरह, ये सब आराम से आप खा सकते हैं। नोल खोल पत्तों का भी खूब इस्तेमाल होता है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है अपने पुराने चैनल मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग पे, तो आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो मैंने तो जो कूड़े कचरे से, किचन वेस्ट मटेरियल से कंपोस्ट वगैरह तैयार करती हूँ, तो उस पर भी मैंने कई बार शलगम ग्रो किए हैं और बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं, ऊपर अच्छी सी मिट्टी डाल के। तो उस तरह से भी आप लगा सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।